जय श्री कृष्णा गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम अंशिका सावंत, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग। आई होप यू ऑल गाइज आर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं फर्स्ट ब्लॉग में अपने क्या ही बोलूं। ओके सो गाइज, ये है मेरी लुशी। लुशी से हाय। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी बच्ची है। ये मेरी छोटू सी क्यूट सी बेटी है। ये लुशी से हेलो हेलो कर लो। हेलो हेलो। आपको मैं अपनी फैमिली के बारे में बता देती हूँ। मेरे घर में मेरी लुशी रहती है, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। नीचे मेरी दादी, फर्स्ट फ्लोर पे हम, ऊपर चाची, उससे ऊपर दूसरी चाची। तो ऐसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और अभी लास्ट ईयर मतलब 2024 में ही मेरी मम्मा भी एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद से मतलब मेरी 12th ख़त्म ही हुई थी। मेरा 13 मई को रिज़ल्ट आया था और 15 मई को मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और 16 मई को मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने कॉलेज सोल से कर रही हूँ। मेरा कॉलेज सोल है और मैं घर में ही रहती हूँ, मतलब कहीं आना जाना होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं भाई। लोग कितने कर करके इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, बन रहे हैं। मैं भी कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है बोलते हुए। मुझे भी बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है कैमरे के सामने ऐसे बात वगैरह करना। तो अगर आपको पसंद आए या ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर देना प्लीज़ गाइस। दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। आगे आगे देखो हम कहाँ जाते हैं भगवान की कृपा से। ऋषि गाइस, ये सच में बहुत ज़्यादा आलसन है, बहुत ज़्यादा। हमेशा मेरी गोदी में ही रहती है, हमेशा मेरी गोदी। वो खाना भी नहीं, इसको बाइट बना के खिलाती हूँ मैं अपने हाथों से। अगर इसका बस चले ना, सच में लिटरली ये ना, एक होता है ना कि भाई मतलब भगवान आपको अन्न दे सकता है बट बना के खाना वो आपके हाथ में है। बट और कोई आपके लिए बना भी देगा, जैसे कि कोई होता है कोई बना भी देगा, कोई आपको बाइट बना के भी खिला देगा, बट चबाना तो आपको ही पड़ेगा ना। बहुत एहसान मानती हूँ मैं इसका जो ये खुद चबा लेती है, वरना अगर इसका बस चले ना, ये चबाए भी ना, वो भी मैं ही करूँ, है ना बाबू। आप ऐसे ही हो ना। इसकी गाइस ये जो टंग है ना, इसके जेनेटिक्स है, मतलब इसके फादर की भी ऐसी थी तो इसी की भी ऐसी ही है। क्या ही बोल सकते हैं। खानदानी बच्चा है ये हमारे घर का, खानदानी बच्चा, सबसे महंगा, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कीमत क्या ही बोल सकते हैं हम। बेसिकली आपको मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। आई एम अंशिका साहू फ्रॉम दिल्ली। मैंने अपनी 12th पास कर ली है आर्ट साइड से और मैं सोल से इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है, सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है मेरा। नहीं, स्टार्ट हो गया है, आई मीन सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ सॉरी, कभी कभी इधर उधर हो जाता है ना, अभी नया है अपन इसीलिए। और क्या बताऊँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो बता दिया ना मैंने। हाँ, मैंने अपनी 12th पास आउट की है रविंद्र पब्लिक स्कूल से। मतलब 12th क्या, जब मैं बचपन में थी मैं जनता मॉडल पब्लिक स्कूल में थी, नर्सरी टू 5th। 6th से 12th तक मेरी रविंद्र पब्लिक स्कूल में हुई है, जो कि है पीतमपुरा। जो दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा, पीतमपुरा में रविंद्र पब्लिक स्कूल है। मैंने वहाँ से अपनी 12th पास आउट की है 2024 में गाइस।
आप यकीन मानना, लिटरली 2024 ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा आया है। मतलब अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि ना बस मैं अपना 12th पास आउट किया मैंने, ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि मैं पास होगी। पास भी क्या अच्छी चीज़, पास तो क्या रोना ही था, टचवुड, मतलब एक नॉर्मली। भाई मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई 2024 में। और एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि मई में मेरी मम्मा एक्सपायर हुई थी, जून आई गेस जून या जुलाई में मेरी बुआ के बेबी हुआ है। मतलब 2024 में मेरी मम्मा गई और मेरी बुआ का बेबी आया। मतलब ये ऐसे शफलिंग हुई है। बट बुआ के लिए कहूँ तो अच्छा है, बट मैं अपने लिए कहूँ तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। मैं आपको अपनी मम्मा दिखाऊं, ये मेरी मम्मा है, देखो गाइस। मेरी मम्मा की एज लिटरली 35 एज है मेरी मम्मा की। मतलब मेरी मम्मा जब एक्सपायर हुई है ना 35 की एज में, और मेरे पापा 36 या 37 के हैं। और मेरी एज नहीं बताऊंगी, इतनी चालाक हूँ मैं ब्रो। आई एम वेरी चालाक, आई एम वेरी चालाक गाइस, आई एम वेरी चालाक। मतलब ये वीडियो मैं प्रॉपर रॉ वीडियो डालूंगी, एकदम रॉ होगा ये चैनल मेरा। तो मैं इसमें आपको अपनी मम्मा का बता देती हूँ, मेरी मम्मा कैसे एक्सपायर हुई थी। जैसे कि ना 12 मई का मदर्स डे था, ठीक है। तो ना 12 मई को ना मेरी मम्मा को ना बहुत ज़्यादा मेरे नानू नाना की याद आई। मतलब मेरे नानू नानू भी नहीं है, वो भी एक्सपायर हो गए। मेरे नाना तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, मतलब जब मैं छोटी थी। और मेरी नानी तो अभी 3 साल पहले मेरी नानी एक्सपायर हुई हैं, क्योंकि 1 ईयर तो मेरी मम्मा को ही हो जाएगा अभी नेक्स्ट मंथ में। तो मेरी मम्मी को ना मदर्स डे वाले दिन बहुत ज़्यादा नानी नाना की याद आ रही थी। फिर ना मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बहुत रो रही थी। मतलब मैंने भी, देखो झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी उन्हें देखा था मेरी मम्मी को रोते हुए। बट मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे बात करूँगी, मतलब यार अब कुछ भी कह लो, चाहे मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, चाहे जो मर्जी कह लो, बट उस टाइम पे नहीं था इतना कि मैं अपनी मम्मी से बात करूँ। मेरे दिमाग में बस यही चीज़ आ रही थी, अगर मैं मम्मी से बात करूँगी कहीं वो ज़्यादा रोने ना लग जाए। जैसे एक होता है ना कि मतलब आप ज़्यादा उस इंसान से पूछोगे तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस होने लग जाता है, एक्सप्रेसिव, है ना। तो इसलिए मैंने अपनी मम्मी से ना पूछा नहीं था। मम्मी ना कोने में बैठ के मतलब लेटी हुई थी, मम्मी रो ही रही थी, लाइट हमारी बंद थी। तो भाई मैंने कुछ नहीं बोला। फिर ना उसी रात को ना मेरी मम्मी की उसी रात को या उसके अगले दिन, हाँ उसी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी का ना बीपी लो हो गया था, गैस बन रही थी, मतलब फीवर भी हो गया था एकदम से, ऐसा कुछ हो गया था। फिर पापा ना मम्मी को लेके गए हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे उन्हें दवाई वगैरह दिलवाई, जब तक मम्मी को थोड़ा बहुत आराम मिल गया था। फिर वापस से मम्मी की तबीयत ख़राब होगी। मतलब ऐसे ना मैंने ना 2-3 जगहों की दवाइयाँ खा ली थी। जैसे हमारे बाहर एक है डॉक्टर, उन्हों की भी मम्मा एक दिन दवाई ले आई थी। फिर पापा के एक है कोई रिलेटिव्स में, फिर वहाँ से भी लेकर आ गए थे। फिर हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। पापा रात को 3 या 4 बजे मम्मी की तबीयत खराब हुई, कहीं पे डॉक्टर मिला ही नहीं मम्मी को। मतलब पापा और मम्मी रात में भागे, हम तो सो रहे थे, हमें तो पता, मुझे पर्सनली मुझे तो भनक तक नहीं थी। मेरा भाई है जिसने गेट वगैरह खोला था, उसी ने ही मतलब गेट बंद किया, मतलब पापा ने उसे ही जगाया होगा। मैं तो सो ही रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी पापा आ गए हैं घर पे, मेरे को जब भी कुछ नहीं पता, मेरे को सुबह 10-11 बजे सो के उठने के बाद पता चल रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई है मेरे घर में। वाह सॉरी। तो ना मेरी मम्मी की ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मतलब
मम्मी की, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, वैसे मेरी मम्मी की ना काफ़ी जगह से दवाइयाँ चेंज हो गई। फिर मम्मी को ना वहाँ से भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाई से भी आराम नहीं पड़ा। फिर पापा ले गए महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके चले गए। फिर वहाँ पे दिखाया तो मम्मी को वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड वगैरह की। फिर मम्मी घर पे आ गई। फिर ये उस दिन की बात बता रही हूँ, 15 मई की बात बता रही हूँ मैं। 15 मई को मम्मी घर पे आई 3-4 बजे। हम भी ना 6-7 बजे जग गए थे उस टाइम पे। फिर पापा ने मम्मी को चाय वगैरह बना के दी। मेरी मम्मी ने ना, पापा मेरे नाश्ता वगैरह लेकर आए मम्मी के लिए कि चल खा लियो, है ना, थोड़ा क्या पता बेटर फील हो खा के, मतलब एक होता है ना। फिर भाई मेरी मम्मी ने ना कुछ नहीं खाया हो। और ये अभी खाने वाली चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं आगे पता चलेगा आपको ये मैंने ये नाश्ते की बात क्यों बोली। फिर मतलब आई गेस 10 या 11 बजे मेरी मम्मी के बहुत ज़्यादा अजीब सा घबराहट सी होने लग गई। पापा भी घर थे उस टाइम पे ना, मैं लुशी को ही खाना खिला रही थी। तो ना पापा कहते हैं राधा चल हॉस्पिटल चल वापस से, अगर ठीक नहीं लग रहा ना तो एडमिट करवा दूंगा मैं तेरे को वहाँ पे, ये वो ऐसे तो करके। और ना मैं भी ना वहाँ पे हंस रही थी, मतलब मम्मी से ऐसे बोल रही थी हाँ मम्मी सही है, एडमिट हो जाओगी ना, सही है, ये वो ऐसे, मतलब मज़े ले रही थी मैं उनके। फिर ना मैंने उन्हें बोला कि ना हाँ मम्मी सही है, ये वो ऐसे ऐसे करके। मम्मी कह रही नहीं मैं एडमिट नहीं होंगी, नहीं मैं एडमिट नहीं होंगी। पापा भी ज़बरदस्ती करने लग गए। फिर मम्मी ने सूट वगैरह पहना, मम्मी नाइटी में थी। मम्मी सूट पहन के हमारे घर के बाहर ही जीने की साइड वहाँ पे ना मम्मी लेट गई। अब हम देख रहे भाई ये क्या है, मम्मी लेट गई, मम्मी बेहोश हो गई। फिर पापा जल्दी से आए, पापा मम्मी को लेके गए, गोदी में भगे। हमारी पूरी गली में भीड़ लग गई थी हमारी। फिर हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट वगैरह हुई। मैं हॉस्पिटल नहीं थी, मैं घर पे ही थी। तो ना पापा को ना डॉक्टर्स वगैरह ने नीचे भेजा कि ना ये मेडिसिन लिखी है या जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो सब फिलअप करके आ जाओ। पापा नीचे गए होंगे। जब पापा ऊपर पहुँचे, पापा की विदाउट परमिशन इस महाराजा अग्रसेन वालों ने मेरी मम्मी को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया था विदाउट परमिशन। फिर मम्मी को, मतलब पापा को भी इतना पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं ना। मेरे को तो ये पता ही नहीं था मेरी मम्मी वेंटिलेटर पर है। भाई मेरे को कुछ खबर नहीं है। मैं कॉल्स कर रही हूँ इन लोगों को, मेरी कॉल पिक कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, कभी पिक ही नहीं कर रहे। कभी पिक करके कुछ भी अंटशंट होता रहे कि हाँ ठीक है हाँ ठीक है मम्मी तो ठीक है ये वो। और भाई मुझे भी, मैं ना घर पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर ना रात के 15 मई की ही बात है ये, रात के ना 8 या 9 बजे की बात है ये। मैंने ना भविष्य को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये करी मम्मी की वीडियो वगैरह कुछ बना के तो भेज दे, फ़ोटो भेज दे कि मम्मी कैसी है कैसी नहीं। मैं वीडियो कॉल्स तो कोई कर नहीं रहा था, ना कोई पिक कर रहा था। इसने वीडियो बना के भेजी। भाई मेरी मम्मी की हालत, मेरी मम्मी की टंग लिटरली पूरी टेढ़ी हो गई थी, इधर आ गई थी मेरी मम्मी की टंग। मेरी मम्मी के मुंह से पाइप जा रहा था, मेरी मम्मी के यहाँ से पाइप जा रहे थे, मेरी मम्मी की नाक में 2 पाइप लगे हुए थे। भाई साहब लिटरली यार, भगवान इंसान से कुछ भी छीन ले, बस धन दौलत सब कुछ छीन ले भाई, उसके माँ बाप ना छीने, लिटरली उसके माँ बाप ना छीने, माँ तो बिल्कुल ही ना छीने भाई। माँ सच में यार अब कदर होती है, जब थी हमारी मम्मी, जब कदर थी। बट एक होता है ना कि यार उस टाइम पे नहीं ऐसा कुछ लगता कि हाँ ये वो ऐसे ऐसे करके। बट अब फील होता है भाई कि हाँ भाई, सबको देख के अजीब भी लगता है कि ओ भाई तुम्हारी भी मम्मी है, तुम्हारी भी मम्मी है, हमारा तो नहीं है यार, ये वो ऐसे ऐसे करके भाई फील होता है। मैंने अपनी मम्मी की वीडियो देखी। फिर अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई, है ना, देखा मम्मी को, मैं अंदर देख के आई, भाई मेरी मम्मी कुछ नहीं,
कोई भी मूवमेंट नहीं था मेरी मम्मी के अंदर। एक कहते हैं ना भाई, एक छोटा सा ही कुछ तो पता चले भाई, कुछ मूवमेंट नहीं था मेरी मम्मी के अंदर, कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ा अजीब लग रहा है यार बताते हुए। फिर ना मैं पूरा दिन वहीं पे ही थी, पापा ने भी मेरे कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं यहाँ से चाय बना के लेके गई थी। एक चाचा है मेरे, बंटी चाचा नाम के, वो पापा को ज़बरदस्ती चाय वाय का पूछ रहे, मतलब ताऊ जी वगैरह हैं बहुत सारे, चाचा भी थे मेरे, है ना। तो पापा कुछ भी खा पी नहीं रहे थे भाई, कुछ भी। इतनी ज़बरदस्ती वगैरह करी, उन्होंने चाय तक नहीं पी। फिर मेरे चाचू हैं अवधेश चाचा, फिर वो हमें दोपहर में बाहर लेके गए, वो हमें खिला रहे, नान खिला रहे, ये खिला रहे। मेरे से सच में भाई 1-2 बाइट से ज़्यादा तो, शायद 1-2 बाइट मैंने ज़्यादा बोलती, मैंने 1 या 1.5, मतलब ऐसे कुछ काउंटेबल नहीं है, बट यार खाने का एक मन ही नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ही पूरा दिन बीतता जा रहा। हॉस्पिटल वाले कुछ बता भी नहीं रहे, कुछ नहीं बता रहे थे हॉस्पिटल वाले। फिर रात में ना 8-9 बजे तक, मतलब मैं घर पे आ रही थी, मतलब कि लुशु को खाना भी खिलाना होता है ना, तो मैं घर आ रही थी। इतने में मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरे अवधेश चाचा है वो ऊपर थे, पापा मैं बुआ वगैरह सब, मतलब मेरे पूरा घर, हम सब नीचे बैठे, जैसे ऊपर अलाउड नहीं होता ना इतने सारे लोगों का, इसीलिए हम नीचे बैठे हुए थे। अवधेश चाचा है, रोने जैसी आवाज में बोलते हैं, भाई सब घर चलो ये वो। पापा मतलब इतना मुझे ना, मतलब मेरे से नहीं बोला था, बट जितना मुझे लगता है ना और जितना मुझे समझ आ रहा है ऐसे बोला था। फिर ना रोते रोते कहते भाई भाभी नहीं रही अब। यार वो मोमेंट ना, सही में भाई वो मेरे को अभी भी याद है, लिटरली अभी भी याद है। यार मेरी मम्मी चली गई थी, सॉरी गाइस थोड़ा इमोशनल हो गया था। फिर ऐसे मम्मी का पता चला, फिर अब घर पे आए, फिर जब से अभी तक चल ही रहा है सब कुछ।